नोट्स कुछ नहीं होता। यहाँ यहाँ नोट्स बनाया जाता है यहाँ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते उनको चैन नहीं पड़ता है। बेस्ट नोट्स इन दी वर्ल्ड किसके होते हैं? टॉपर्स के? आपके खुद के। हेलो एवरीवन, अरबाज खान दिस साइड और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडीज़ के लिए नोट्स कैसे बनाना है। क्या एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है? क्या हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या हम फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में? अगर नोट्स बनाना ज़रूरी है तो लॉन्ग नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स भी शेयर करने वाला हूँ जो नोट्स बनाने में बहुत मदद करेंगी आपकी। और ये वीडियो की डिमांड दिनेश भाई ने की थी, उन्होंने कमेंट करके रिसेंट वीडियो में बताया था कि सर हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मुझे इसकी ज़रूरत है। यार बहुत खुशी हो रही है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपकी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ और आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो ये सब देखकर। तो अपना प्यार बनाए रखें। सबसे पहले ज़्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको एवरेज वाली कैटेगरी से अबो एवरेज या टॉप कैटेगरी में आना है, अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी रैंक लानी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्रैक करना है, तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। वरना पास तो हो जाओगे लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ कुछ नोट्स बनाने के फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपका मेमोरी पावर इंक्रीज़ होता है नोट बनाने से। और जब आप नोट में लिख रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते तो उस टॉपिक आपको माइंड में बैठ जाती है, वो टॉपिक आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाती है ना। तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। और साइंस ये भी बोलती है जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स उनके आते हैं, उन बच्चों के आते हैं जो बच्चे नोट्स बनाते हैं। तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इतना डीप में जाना नहीं चाहता हूँ मैं। बस आप इतना समझिए कि अगर आपको टॉप रैंक लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। चलो अब देखते हैं आखिर नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स किस तरह बनाना है, कि कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं लॉन्ग नोट्स बोलते हैं किसको है। लॉन्ग नोट्स का मतलब वो है जब आप क्लासरूम में लेक्चर सुनते वक्त जो बुक में नोट्स लिखते हो, या फिर आप कोचिंग में जब आप टीचर बोलते समय जो आप बुक में लिखते हो, या फिर आप किसी का वीडियो देखते समय आप बुक में लिखते हो ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग नोट्स। बात समझ में आ गई है? अब शॉर्ट नोट्स का मतलब वो है, देखो जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे होंगे ना, मान लो एग्ज़ाम्स 8 दिन के बाद एग्ज़ाम्स है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग नोट्स काम में नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स काम में आएंगे। मतलब जो किताब है, किताब के जो मेन पॉइंट्स है आपने बुक में लिख लिया, उसको बोलते हैं लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जब आप लिखोगे उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। बात समझ में आ रही है? लॉन्ग नोट्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से हैं, जब आप वो पॉइंट्स बुक में लिखते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। अब इन बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1 इज़ अवॉइड डिजिटल नोट्स। देखो आज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, या फिर हर घर में लैपटॉप है ना, या फिर आईपैड है, टैबलेट है। तो हम क्या करते हैं, जब हम नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो हम आईपैड में, लैपटॉप में, है ना, कंप्यूटर में, फ़ोन में नोट्स बनाते हैं। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम पेन पेपर लेके नोट्स बनाएं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, मतलब टॉप करना है, तो आपको डिजिटल नोट्स को अवॉइड करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, डिजिटल नोट्स क्यों नहीं बनाना है, लैपटॉप में क्यों नहीं बनाना है, फ़ोन में क्यों नहीं बनाना है? नंबर 1 थिंग, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है उसमें। और पेपर पेन पे जब आप बनाओगे ना, उसकी फील ही अलग है ना। पेपर में एक स्मेल होती है, एक उसकी फील ही अलग होती है। और आप एग्ज़ाम डिजिटली नहीं देने वाले हो, आप एग्ज़ाम लैपटॉप में, फ़ोन में नहीं दोगे, आपको एग्ज़ाम पेन पेपर में देना है, राइट? तो अगर आप पेन पेपर में नोट्स बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अवॉइड डिजिटल नोट्स। नंबर 2 इज़ मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। आपको जो समझ में आ रहा है ना वही नोट्स में लिखिए। हम क्या करते हैं, जब टीचर बोर्ड पे लिख डालते हैं ना, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखते हैं टीचर, हम क्या करते हैं उसी पॉइंट्स को अपनी बुक में कॉपी कर लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं यही गलती करता था जब मैं स्कूल टाइम में था, राइट? मैं यही गलती करता था और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये गलती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप जब लिखते हो ना बुक में, जब आप रिवीजन करने के लिए बुक ओपन करते हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता वो सब्जेक्ट, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा है ना। जो टीचर को समझ में आया, जो लेक्चर को समझ में आया, लेक्चर ने वो लिखा। अब आपको उस पॉइंट के जरिए आपने क्या समझा वो आपको अपनी किताब में लिखना है।
भले कोई से भी लैंग्वेज में लिखो, जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में लिखिए। बात समझ में आ गई है। नंबर 3 इज यूज शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स ये क्या होता है? अब जैसा मैक्सिमम है, आपको फुल मैक्सिमम नहीं लिखना है। फुल मैक्सिमम लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना, लेक्चरर आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम MAX लिखते हैं अपन, है ना, मिनिमम MIN लिखते हैं, सेकेंड्स SEC लिखते हैं, राइट। तो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है ताकि आप लेक्चरर के साथ रहो और आप फास्ट करते रहो। बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको किताब को बेचना नहीं है ना, आपको अगले साल किताब को बेचना नहीं है। तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, आपको जिस अंदाज से समझ में आता है उस अंदाज में आपको लिखना है। नंबर 4 इज इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपकी नोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। वो नीट होगी, नीट नहीं होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगी। आपकी नोटबुक को आपको रफ बुक नहीं बनाना है कि आप एक ही किताब में हर सब्जेक्ट लिखे जा रहे हो, है ना, उसमें भी लैंग्वेज भी आ रहा है, फिजिक्स भी आ रही है, मैथ्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है। नहीं, आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब रखनी है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताब रखनी है। उसका रफ बुक नहीं बनाना है ना। उसका रफ बुक बनाओगे, पढ़ने का छीने का बुक का मन ही नहीं करेगा, राइट। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी नोटबुक होनी चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक। और अब यहाँ पे एक टेक्निक आती है जिसका नाम है द कॉर्नेल मेथड टेक्निक। टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स बनाने के लिए और रिवीजन करने के लिए बहुत मदद करेगी। टेक्निक बहुत सिंपल है। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पेपर है, पेपर में 3 कॉलम्स है। छोटा सा कॉलम लेफ्ट साइड में है, बड़ा सा कॉलम राइट साइड में है और एक नीचे एक कॉलम दिया गया है। लेफ्ट साइड वाले कॉलम में आपको टॉपिक का नाम लिखना है कि आप किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो। राइट साइड वाले कॉलम में आपको उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। और थर्ड कॉलम में, जो नीचे कॉलम है, जिसको समरी भी कहते हैं, आपने उस टॉपिक के बारे में क्या सीखा, आपने क्या अंडरस्टैंड किया अपनी लैंग्वेज में। आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपको ऐसा लिखना है कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड वाले कॉलम में आपको टॉपिक का नाम लिखना है, राइट साइड वाले कॉलम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, समरी में थर्ड कॉलम में आपने उसके बारे में क्या समझा वो आपको लिखना है। और हमारी दूसरी टेक्निक है जिसका नाम है डबल टिक टेक्निक। ये टेक्निक काफ़ी फेमस है और जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT, JEE, नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं ना, वो बच्चे इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है। देखो, डबल टिक टेक्निक मतलब मान लो आप किसी का लेक्चर आप सुन रहे हो, लेक्चर सुनते समय मान लो एक पैराग्राफ है या फिर एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। वो कैसे करना है? मान लो जो इंपॉर्टेंट है आपको उसको बॉक्स में डाल देना है, राइट। उसके अतराफ से आपको बॉक्स डाल देना है। बॉक्स डालते जब आप पहली बार लिखते हो ना, उसको टिक करना है, पहला टिक आपको करना है। उसके बाद दूसरे दिन आपको उस बॉक्स का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको दूसरी टिक भी वहाँ पे डाल देनी है। इसी को बोलते हैं डबल टिक टेक्निक। पहली टिक आपको कहाँ पे डालना है? जब आप उसको पहली बार लिख रहे हो, पहले टिक डाल दिया आपने। फिर दूसरे दिन जब आप उसको रिवीजन करने के लिए बुक ओपन करोगे, आप उस पैराग्राफ को, उस फॉर्मूले को फिर से दोबारा पढ़ लोगे ना, पढ़ने के बाद आपको डबल टिक करनी है। उसी को बोलते हैं डबल टिक टेक्निक। नाउ लास्ट पॉइंट इज रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जितनी आपने नोट्स बनाई है ना, सारी बेकार चली जाएंगे। कोई मेथड भी काम नहीं आएगा। जितनी आपने मेहनत करी है नोट्स बनाने के लिए, सारी बेकार चली जाएगी। ना कॉर्नेल मेथड काम आएगा, ना डबल टिक मेथड काम आएगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे टाइम पे। तो रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नोट मेकिंग में, राइट। हम नोट्स किस लिए बनाते हैं? ताकि हम अच्छे से उस नोट्स का रिवीजन कर पाएँ। लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स हम किस लिए बनाते हैं? ताकि उसका हम मेन टाइम पे रिवीजन कर पाएँ, हमें अच्छे से याद हो पाए। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा फिर नोट्स बनाने का? तो इसलिए रिवीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जो बच्चे भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं ना, वो बच्चे बहुत जुनूनी हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, राइट। आप लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तभी आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। बस एग्ज़ाम में 4 डालिए, बस इन पॉइंट्स को याद रख के कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम लिखिए, आप डेफिनेटली एग्जाम में क्रैक करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी नोट मेकिंग में हेल्प मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करिए कि इस टॉपिक पर लाओ। अगर मुझे वो टॉपिक ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं तो उस टॉपिक में ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो अपने कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।